आज की मूडी शुरू करेंगे। आज 29 जुलाई 2024 बाबा के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने। इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। बाबा और बच्चों के बीच में एक ही माध्यम है आपस में मिलने का, और आपस में एक दूसरे से अपनी जो भी टचिंग है वो करने का, वो है मुरली। तो बाबा हमको यहाँ पर मुरली सुनाने आता है। जैसे भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के लिए भगवान मानकर उनको बोला गया कि उन्होंने मुरली बजाई तो गोप गोपियां अति इंद्रिय सुख में डूब गई, भूल गई कि शरीर क्या होता है। ऐसे ही हम सभी आत्माएं, एक्चुअली है तो ये हमारा वर्णन, लेकिन उन्होंने उसको कॉपी किया है। तो इस समय हम जो अशरीरी होने का अभ्यास कर रहे हैं, अपने आप को विदेही बनाने का, या शरीर के भान से मुक्त होने का, या ड्रामा से मुक्त होने का जो अभ्यास कर रहे हैं, उसमें बाबा का एक एक ज्ञान रतन, मुरली यानी वो जो धुन, या वो जो हमें अतीन्द्रिय सुख दिलाने का एक साधन है। और अगर किसी को भी मुरली में बोरिंगनेस फील होती है, या मुरली में वो ज्ञान रतन ना सुनकर उनको वो सेम रिपीटेटिव बातें लगती हैं, माना उनको मुरली सुनने का ढंग नहीं आता। तो इसलिए बाबा कहते हैं जिसको मुरली से प्यार नहीं, माना बाबा से प्यार नहीं। तो जो बच्चे बाबा को प्यार करते हैं उनका ये प्रूफ है कि वो मुरली को एक दिन भी सुने बिना रह नहीं सकते। और सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन मुरली के एक एक ज्ञान रतन जो हमारी अवस्था को देह भान से अशरीरी अवस्था या विदेही अवस्था की तरफ ले जाए, वो ज्ञान रतन चुग चुग के अपने अंदर उसको धारण करके विदेही अवस्था को पाने का उनका पुरुषार्थ रहेगा। इसलिए कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। आज का प्रश्न है, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? तो बाबा ने उत्तर दिया, वाइसलेस बनना यह सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि यह सारी दुनिया विशियस है। विशियस माना ही कैरेक्टरलेस। बाप आया है वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने। वाइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। कैरेक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। वाइसलेस माना निर्विकारी। तो निर्विकारी होना सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा कैरेक्टर है। ये जो हमको जीवन मिला है, जीव बनकर जब हम नीचे उतरते हैं, माना आत्मा जब पार्ट बजाने आती है, तो सारे पार्ट में से उसका सबसे अच्छा और बेस्ट पार्ट होता है जब वो निर्विकारी रूप से पार्ट बजाती है, वो है सतयुगी देवी देवता का पार्ट। और वो पार्ट हमारा बनता है कैरेक्टरलेस बनने से, यानी आत्मा जब पुरुषार्थ करके अंदर पूरी पवित्रता को फिर से धारण कर लेती है, यानी कैरेक्टरलेस हो जाती है, तो उसको फिर उसी देवी देवता की दुनिया में जाने को मिलता है, यानी पार्ट बजाने को मिलता है। तो अभी तो कलयुग चल रहा है, और कलयुग में पूरी दुनिया विशेष माना विकारी है। पार्ट में सभी के विकारों का पार्ट बज रहा है। तो ऐसे में भगवान का भी पार्ट है कि हमको विकारी पार्ट से निर्विकारी पार्ट में ले जाए। तो ये विकारी से निर्विकारी ले जाने के लिए, बाबा बनाने के लिए, हमको बाबा कहता है कि तुम अपने इस देह को, देह के भान को, ड्रामा को, सब कुछ भूल जाओ और मेरी जैसी अवस्था में टिक जाओ, यानी मुझे याद करो। तो अपनी अशरीरी अवस्था में टिकते जाओगे। और जो तुम्हारे ड्रामा से तुम्हें मिली गंदगी है, विकार है, विकर्म हुए हैं, या जो भान है जिससे अपवित्रता आ गई है आत्मा के पार्ट में, वो समाप्त हो जाएगी और तुम मेरे जैसी अवस्था में वापस लौट जाओगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम्हें वाइसलेस देवता बनने को मिल जाएगा। ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे। एक भी दिन का ज्ञान रतन अगर छूटा, तो जो पद का मतलब, सबसे ऊंचा पद क्या है?
हम भविष्य की बात तो बाद में करेंगे ना, बहुत कर चुके भविष्य की बात, अभी प्रेजेंट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट में हमारा जो सबसे ऊंचा पद है इस विकारी दुनिया में रहकर, वो है निर्विकारी बनना। तो संपूर्ण निर्विकारी पार्ट जो बजाना है वो अभी हमको बजाकर दिखाना है, इसी युग में, इसी लास्ट जन्म में। और वो पार्ट बजेगा जब आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था हो जाएगी, यानी वो अपने हिसाब किताब, पुराने विकर्म और ड्रामा को भूलकर एकदम कंप्लीटली पवित्र बन जाएगी। इसको कहते हैं सबसे ऊंचा पद पाना। तो अगर पढ़ाई माना ज्ञान रतन कोई भी, जैसे किसी खजाने को खोलने के लिए चाबियां अगर बहुत सारी होती हैं, तो हर चाबी लगाना जरूरी है, तभी वो खजाना पूरी तरह आपको मिलेगा, है ना। नहीं तो अलग अलग तिजोरी में अलग अलग खजाना एक एक दो दो निकाल लेंगे, लेकिन जो पूरा खजाना है 100% वो तभी मिलेगा जब सारी तिजोरियां खोली जाए। तो ये ज्ञान रतन बाबा की वो चाबियां हैं, जिससे हमारी 100% संपूर्ण अवस्था हमको प्राप्त होती है। अगर एक दिन की भी मुरली का कोई पॉइंट हम मिस कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं, या हमने अंडरस्टैंडिंग में कमी रखी या पढ़ी नहीं, तो फिर वो संपूर्ण निर्विकारी अवस्था हमारी बन नहीं पाएगी। बनेगी परसेंटेज में बनेगी, लेकिन कंप्लीट नहीं बन पाएगी। ये है यहाँ का पद। इसलिए अगर पढ़ाई मिस की तो पद भी मिस हो जाएगा, माना अपनी जो संपूर्ण निर्विकारी या संपूर्ण अशरीरी विदेही अवस्था को हम यहाँ पर जीते जी अनुभव नहीं कर पाएंगे, 100% अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं, गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को यह भी पता है कि हर 5,000 वर्ष के बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं ना। कौन सी यूनिवर्सिटी? जहां पर शरीर को भुलाकर आत्मा अपने अस्तित्व को जानकर अपनी वापस अशरीरी अवस्था में लौटती है। ये ऐसा जादुई यूनिवर्सिटी है ना, जिसको जादू समझ सकते हैं हम, कि शरीर भूलते जा रहे हैं, आत्मा के अनुभव में टिकते जा रहे हैं। तो ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 5,000 साल के बाद ही खुलती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, बाप बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग और टीचर की अलग होती है। यह मूर्ति एक ही है। माना बाबा हमें तीनों रूप से मिला है, तो हमको हमारे लिए तीनों ही पार्ट एक में ही है, परंतु है तीनों ही। अर्थात बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं। मनुष्य की लाइफ में यह तीन मुख्य है ना। बाकी के संबंध तो आते जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य को ऊंचा बनाते हैं, मनुष्य को के लाइफ में किसी भी जो देहधारी का पार्ट होता है, उसमें बाप का होना, टीचर का होना और गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी जीवन उसका सफल हो पाता है। तो ये तीन मुख्य पार्ट जो है वो बाबा हमको अलौकिक जीवन में मिलते हैं पार्ट बजाने के लिए। तो बाप, टीचर, गुरु वही है, तीनों पार्ट खुद बजाते हैं। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, और ऐसे त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिल कराना चाहिए। जिस जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है, तो वहां पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है और कैरेक्टर्स भी सुधरते हैं। तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है ना। बाबा के यूनिवर्सिटी में दाखिला कौन कराएगा? बाबा के बच्चे ही कराएंगे। बाबा के बच्चे दूसरों को बताएंगे कि यहाँ पर क्या होता है, क्या ज्ञान मिलता है, तो और बच्चे भी आएंगे। लेकिन वो कब आएंगे? जब वो हमारे अंदर भी परिवर्तन देखेंगे, है ना। वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का असर हमारे अंदर भी तो होना चाहिए ना। अगर हम दूसरों को कहें और हमारे अंदर कुछ परिवर्तन दिखे नहीं, तो कोई मानेगा? इसलिए अपने अंदर कैरेक्टर्स को बदल कर फिर औरों को भी यहाँ लेकर आना चाहिए। माताएं माताओं को, पुरुष पुरुषों को समझाएं। देखो, यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ऐसे समझाते हैं व नहीं, वह तो हर एक अपने दिल से पूछे। जब हम नए लोगों से बात करते हैं और उनको बताते हैं कि हम रोज क्या करते हैं, कौन से स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी या सत्संग में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारे सत्संग चल रहे हैं, ऑनलाइन भी ऐसे कई सत्संग हैं जहाँ पर अनेकों आत्माएं
यहाँ से ज्यादा आत्माएं जो है जुड़ती है आपस में, कहीं व्हाट्सएप के थ्रू, कभी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, और उनका जो अपना अलग जो उनकी पुरुषार्थ है, स्पिरिचुअलिटी की समझ है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग आपस में एक दूसरे को ज्ञान समझाते हैं, है ना। तो हमें पहले अपने ज्ञान को बहुत अच्छे से समझना है ताकि हम औरों को भी बता सकें कि सच ज्ञान, सच टीचर, सदगुरु कौन है, कहाँ मिलेगा, और वो हमारे साथ यहाँ पर आए, है ना। बाबा कहते, ये तो सभी अपने दिल से पूछे, कौन किसको कैसे समझाता है। कभी अपने मित्र संबंधियों, सखियों को समझाते हैं कि यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। बाबा पूछ रहे हैं, बताओ समझाते हो अपने मित्र संबंधियों या सखियों को, या जब मिलते हो तो बस यहाँ वहाँ की बातें करी, हंसी मजाक ठिठोली करी, और वापस अपने बस खुद ही पढ़ रहे हैं और किसी को नहीं बता रहे। ऐसा तो नहीं है ना। जिसको भी मिलो डायरेक्ट बताओ चाहे ना बताओ, लेकिन ज्ञान का कुछ ना कुछ उनको सुनाते रहो। और अगर इंटरेस्टेड हो तो और भी डिटेल में उनको बताओ कि हम क्या करते हैं, है ना। तो ताकि दूसरी आत्माएं भी कहीं ये ना कहे कि कल को जब समय समाप्त हो जाए इस पढ़ाई का, तो वो कहे आपने हमें बताया नहीं। नई पिक्चर लगती थी तो तुरंत फोन करके बताते थे आज पिक्चर जा रहा हूँ। हाँ, नई रेस्टोरेंट जाते थे तो बताते थे, घूमने जा रहा हूँ तो बताते थे। इतना बड़ा काम कर रहे थे, भगवान से पढ़ रहे थे और मुझे बताया भी नहीं। ऐसे लोग आपको फिर अ, शिकायत ना करे अंत में, है ना। और बाबा भी फिर हमसे कहेगा तुमको मैंने ये जो मित्र संबंधी आदि ड्रामा में दिए थे, ये इसीलिए तो दिए थे कि तुम इनकी सेवा करो। तुमने तो उनसे बस अपना लौकिक संबंध निभाया, लौकिक लेन देन करी और चलते बने। हाँ, अब ऐसे तुमको जो है सदगति नहीं मिल सकती, तुम्हारा सेवा का पार्ट ओवर नहीं हुआ। क्योंकि हम सबकी सेवा का जो एक सब्जेक्ट है, उसमें हमारा मुख्य ये हमें भगवान ने या बाबा ने जो भी लोग संपर्क में दिए हैं संबंधियों के रूप में, चाहे वो दोस्तों के रूप में या घर में जो भी आते हैं काम करने, वो सब, उन सबको हमें बाबा का परिचय देना है। क्योंकि हम ही तो मिल चैनल बनेंगे ना उन तक। और हमने अगर ये काम छोड़ दिया तो फिर हम पास नहीं हो पाएंगे पूरी तरह से। इसलिए सबको किसी भी रूप में बताओ, लेकिन बताओ। तो बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है, बाप आप समान बाप नहीं बनाते। दो चीजें हैं, है ना। भगवान या बाबा हमको भगवान नहीं बनाता। भगवान हमें भगवान के जैसा बनाकर देवी देवता बना सकता है, लेकिन कोई कहे कि भगवान ही बन जाए हम, ये चीज अंडरलाइन करने वाली बात है कि हम भगवान नहीं बनेंगे। भगवान मतलब वो एक सबसे परम आत्मा जो कभी भी जन्म मरण में जाएगी ही नहीं, और उसका पार्ट ही है बाकी जो चली गई है जन्म मरण के चक्र में फंस कर पतित हो गई है, या पार्ट में जो डूब गई है, उनको जगाना, उनको निकालना। उसके लिए एक ही परम आत्मा का होना काफी है। कई सारी परम आत्माएं नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि जब परम आत्मा जब अपनी परम अवस्था में होती है तो उसके अंदर असीम अनंत जो शक्तियां हैं, सागर है वो सारे सभी पतित को या भूले हुई आत्माओं को जगाने के लिए काम आ जाता है। इसलिए हम देवी देवताओं के समान पार्ट बजाएंगे या बाबा के समान अपनी अशरीरी अवस्था में टिक सकते हैं अगर पूरा पुरुषार्थ है तो, लेकिन बाप तो बाप है। बाबा कहते हैं बाकी उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं ना। इस आप समान मतलब हमको भी निराकारी आत्मा की अवस्था में टिकाकर हमारी संपूर्णता को हमें अनुभव कराते हैं पार्ट में रहते हुए। अगर हम पार्ट से फ्री हो जाएंगे जब पूरा हमारा 84वां जन्म ओवर, उसके बाद तो हमें कुछ भी अनुभव नहीं होगा क्योंकि शरीर ही नहीं रहेगा। तो ये पार्ट में ही सब कुछ सारी अवस्थाओं को अनुभव करने का ये समय चल रहा है। इसीलिए बाबा 5 स्वरूपों की ड्रिल कराता है कि अभी अनुभव करो तुम देवी देवता बनकर कैसा महसूस करोगे। अभी अनुभव करो कि तुम्हारी पूजा हो रही है पूज्य रूप में, तुम कैसा अनुभव करोगे। अभी अनुभव करो फरिश्ता रूप को। अभी अनुभव करो अपने ब्राह्मण स्वरूप में जिससे भगवान में मिलते हो, भगवान से बातें करते हो। तो ये सारा अनुभव बस इसी संगम युग में कर सकते हैं, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा कर लेना चाहिए। बाबा कहते हैं बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना। ऐसे बाप को जरूर याद करना है। उनकी भेंट और कोई से हो ना सके ना। हम नहीं कह सकते कि वो भी ऐसे हैं, वहां भी ये सिखाया जाता है, नहीं। भगवान तो भगवान है। उसके उसकी पढ़ाई, उसका जो स्वरूप है, उसका जो कर्तव्य है, वो कोई नहीं कर सकता। भले कहते हैं गुरु से शांति मिलती है,
परंतु यह तो विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हूँ। यह किसी को पता नहीं है कि सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है, ना? क्योंकि सभी अपने को शरीर समझते हैं, तो आत्माओं का पता या आत्माओं के बारे में, उनके बाप के बारे में ये तो कोई भी नहीं समझ सकता जब तक अलग से बताया ना जाए। बाबा कहते हैं एक बेहद का बाप, जिसे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। बुद्धि जरूर निराकार की तरफ जाती है। यह किसने कहा, पूछ रहे हैं बाबा। आत्मा ने कहा, गॉड फादर तो जरूर मिलना चाहिए उससे, ना? फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं तो वह फादर कैसे हो सकता है, ना? जब पिता बनाया है तो पिता का बच्चों से मिलन जरूरी है, नहीं तो पिता किस काम का। सारी दुनिया के बच्चों की जो आश है वह पूर्ण करते हैं। सबकी कामना रहती है कि हम शांति धाम जाए, ना? घर तो शांति धाम है कि नहीं ये तो लोगों को नहीं पता, लेकिन हर एक की, एक एक मनुष्य जिसमें थोड़ा सा भी विवेक है, उसकी यही कामना है कि हम शांति को प्राप्त करें। हम सदा मन हमारा शांत रहे, शांति की अवस्था में रहे, है ना? तो उसको शांति धाम जाए माना अपनी शांति को प्राप्त करें। आत्मा को घर याद पड़ता है ना, क्योंकि पार्ट बजाने में हम जब कभी भी थक जाते हैं, या जब लगता है कि अब शरीर में बहुत जिम्मेदारियां निभा ली, तो हमेशा लगता है कि अब इससे मुक्त हो जाए। तो वो याद आता है अपना घर, जब हम इन सब से मुक्त थे। क्योंकि ये जो लाइनें हैं इसको हम एज इट इज तो नहीं फील करते, लेकिन इससे मिलता जुलता एक दूसरी भावना फील करते हैं, है ना? कि घर जाए मतलब हमें तो पहले पता ही नहीं था आत्मा का घर कोई अलग है, या हमें तो शांति धाम का नाम भी नहीं पता था। लेकिन ये सब एक भावना के रूप में हम अनुभव करते थे कि शांति मिल जाए जीवन में, या हम ऐसे ऐसे स्थान पे जाए जहाँ पर हमें बहुत रिलैक्स हो। इसीलिए हॉलीडेज में यहाँ वहाँ जाते रहे कि यहाँ पे थोड़ा दिन आराम करेंगे, सब थकान मिटा के आएंगे, लेकिन वापस जस के तस, है ना? बाबा कहती है आत्मा रावण राज्य में थक गई है। अंग्रेजी में भी कहते हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट करो, ना? मुक्ति दिलाओ। किस चीज से लिबरेट करो? दुखों से मुक्ति कैसे लिबरेट होगी जब हम पार्ट ही दुख की दुनिया में बजा रहे हैं? तो लिबरेट करो का मतलब क्या होता है कि हम अब ये ड्रामा जो है तमो प्रधानता का, उसको भूल जाए, उससे उपराम हो जाए, और वहां पे यहाँ पर अगर जीना भी है तो ये ड्रामा को समझ कर ज्ञान से उससे मुक्त होकर जिए। बाबा कहते तमो प्रधान बनते बनते, पाठ बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे। तो यहाँ पर अभी जो बचा हुआ पार्ट है हम सबका तमो प्रधानता का, उसमें अभी एक्सट्रीम भी आएगा, है ना? ब्राह्मण बने हैं लेकिन अभी भी हिसाब किताब में माया जो विदाई लेने के लिए आएगी, उसमें एक्सट्रीम भी आ सकता है। लेकिन साथ साथ जो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है ना, उसमें हम जो अपने अर्थ में टिकने का अभ्यास कर रहे हैं, आत्मा के अर्थ में, अपनी कंप्लीट साइलेंस में, उसको करते करते पार्ट ओवर हो जाएगा, और शांति धाम यानी अपनी कंप्लीट साइलेंस की स्थिति में हम टिक जाएंगे। फिर पहले सुख धाम में आते हैं, और जब फिर से पाठ शुरू होगा तो फिर से सतयुग में आएंगे, सुख सुख की दुनिया में पाठ बजाएंगे। ऐसे नहीं पहले पहले आकर विश्वस बनते हैं, नहीं ना? शुरुआत से ही नहीं ये वाले पाठ बुराइयों के या पापों के हम बजाने लगते हैं। बाप समझाते हैं ये है वैश्यालय, रावण राज्य, इसे रौरव नर्क कहा जाता है। भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे। बाप तुमको यह जो सौगात देते हैं वह कभी जलने वाली नहीं है। सौगात का मतलब ये जो ज्ञान है, ज्ञान से हम, ज्ञान तो खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या रह जाएगा? आपकी अशरीरी अवस्था, आपकी निराकारी स्थिति का अनुभव, या आपकी आत्म अभिमानी स्थिति जो है वो कभी भी नहीं जाएगी। माना वो 21 जन्म तक तो बिल्कुल नहीं जाएगी, और उसके बाद भी वो मर्ज हो जाएगी, है ना? कभी भी खत्म नहीं होगी लेकिन मर्ज हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बाप तुमको यह जो सौगात देते हैं वह कभी जलने वाली नहीं है। ये कोई स्थूल चीज हो तो जले, है ना? जैसे आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, ऐसे ही आत्मिक स्थिति को भी, अनुभव को भी कोई जला नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। ये है धारण करने की, क्योंकि धारण हो जाएगी तो फिर उसको कोई
ऊपर से पानी हवा उड़ा नहीं सकती है ना, ये सब नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता। जो काम की चीज नहीं होती उसको जलाया जाता है। तो अब एज अ ब्राह्मण जीवन हमारे लिए कौन सी चीज है जो काम की नहीं है? वो है ये ड्रामा, और ड्रामा में मिले हुए पार्ट, है ना, ये जो देह है, देह के भान में हम जी रहे हैं। अब इस सब को जलाना मतलब अपनी तरफ से स्मृतियों से पूरी तरह भुला देना, ये सब अब काम का नहीं है। ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाया जाए। तुमको नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र हैं जो जला देंगे, नहीं, यह ज्ञान आपे ही प्राय लोप हो जाता है। प्राय माना फिर से, पहले भी हुआ है, फिर से हो जाएगा। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु उनको पता नहीं कि यह नाम क्यों पड़ा है, इसका अर्थ क्या है। ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अभी तुम धारण करते हो। अंडरलाइन, ज्ञान अर्थात जो ड्रामा की नॉलेज है ना, इस समय सृष्टि चक्र माना ड्रामा। ये ज्ञान किसी को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं। एक भी बड़े से बड़े विद्वान धर्मात्मा कई आत्मा के बारे में बताकर गए, निराकारी परमात्मा के बारे में भी कईयों ने बताया, लेकिन ड्रामा के बारे में कभी भी किसी ने नहीं बताया। इसलिए ये ज्ञान ही सत्य ज्ञान है, या इसी को ज्ञान कहेंगे। तो ज्ञान कहते हैं ड्रामा के आदि मध्य अंत को, या ड्रामा को, या सृष्टि चक्र को। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान को ज्ञान अभी तुम धारण करते हो, है ना, अंदर समझते हैं। धारण करना माना उसको समझ कर चलना। विज्ञान माना शांति धाम, अंडरलाइन, विज्ञान माना कंप्लीट साइलेंस स्थिति। ज्ञान से भी तुम परे जाते हो। ये ज्ञान हमें किस लिए मिल रहा है? उस कंप्लीट साइलेंस की स्थिति में जाने के लिए। इसीलिए विज्ञान जो साइंस हम लोग कह रहे हैं ये अभी आई, जब से बाबा आया उसके कुछ वर्ष पहले से ही साइंस का, विज्ञान का इजाद हुआ, ताकि वो जो साइंस हमें बाहर की दुनिया की कई रहस्यमयी बातें बताती है ना, और उसमें जाने के लिए हमें अंदर के साइलेंस की जरूरत होती है। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इतनी जो चीजें डिस्कवर कर पाए, इन्वेंट कर पाए, या कई चीजें पता कर पाए, कब कर पाए? जब वो अपनी साइलेंस की स्थिति में गए। तो वो विज्ञान हेल्प कर रही है हमको ये वाले अपने कंप्लीट साइलेंस की स्थिति में जाने का। अभी भी ये जो बाबा का ज्ञान है, इसमें जो जितना इसको वैज्ञानिक तरीके से सकता है, उतना ऊंची अवस्था में साइलेंस की स्थिति में टिक सकता है ना। तो बाबा कहते हैं विज्ञान माना शांति धाम, यानी टोटल साइलेंस। तो ज्ञान से भी तुम परे जाते हो। ज्ञान क्या है? ज्ञान बोलना, बताना, बहुत विस्तार है। और साइलेंस क्या है? सार है सबका। तो ज्ञान से पढ़ाई, ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राज्य करते हो। अभी हम इतने विस्तार में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो जितना ज्यादा ज्ञानवान बनेगा, जितना उसको ड्रामा या इस नॉलेज की धारणा होगी, उतना ही वो ऊंचा पद पाएगा फ्यूचर में। अभी भी वो उतना ही ऊंची अवस्था में टिक पाएगा जीते जी कर्म करते। और तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं, नहीं तो भगवानुवाच गुम हो जाए। गीता में भी भगवानुवाच बोला, या यहाँ पर भी बाबा भगवानुवाच बोलता है। तो ये क्यों बोला? क्योंकि इस समय भगवान स्वयं पढ़ाता है। भगवान कोई शास्त्र थोड़े आकर पढ़ाते हैं। भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों है ना। बाबा में ड्रामा का ज्ञान भी है, तो उनकी टोटल साइलेंस अवस्था भी है। वो यहाँ पर शब्दों में आते हुए भी साइलेंस में रहते हैं, अपनी निराकारी अवस्था को भूलते नहीं है ना। तो इसलिए बाबा में ज्ञान विज्ञान दोनों है। जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। ये है बहुत सूक्ष्म बातें, ये अंडरस्टैंड करनी है कि जो भी, जैसे बाबा अपने जैसा बना रहा है, वैसे ही यहाँ पर जिसको जितना ज्ञान धारण हो रहा है, समझ आ रहा है, वो दूसरों को भी उतना ही ज्ञान धारण करवा सकता है, बता सकता है ना। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान का पार्ट तो ढेरों का है, लेकिन विज्ञान का पार्ट बहुत कम आत्माएं निभा पाती हैं, क्योंकि उस साइलेंस में जाना बहुत ऊंची अवस्था है। ज्ञान में भाषण देना, दूसरों को सिखाना, समझाना, विस्तार बहुत है, लेकिन सार भूल जाते हैं सभी। सेवाओं के विस्तार में अपने सार में टिकना भूल जाते हैं।
इसीलिए वो साइलेंस की अवस्था सूक्ष्म जो है वो सबको उतनी समझ में अनुभव नहीं हो पाती। बाबा कहते हैं ज्ञान से भी परे जाना है। ज्ञान माना सतयुगी देवी देवता का पद पा लेना, क्योंकि अभी हमने जैसे कल की मुरली में भी समझा कि वो जो अभी हम लोग इतना स्ट्रगल करते हैं कि हमें सतयुग में ऊंचा पद चाहिए, तो हम सेवा भी उसी कंपटीशन की भावना से करते हैं, वो विस्तार है। लेकिन अभी रेस खत्म नहीं हुई है। अगर किसी ने बहुत सेवाएं कर ली, किसी ने बहुत ऊंचा पार्ट यहाँ पे यज्ञ में अगर वैसे सेवा के पार्ट में बजा भी लिया, लेकिन रेस एंड नहीं हुई, कंपटीशन एंड नहीं हुआ। कंपटीशन तो होता ही नहीं यहाँ पर, लेकिन अभी भी पुरुषार्थ ओवर नहीं हुआ जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं प्राप्त की है। कर्मातीत वैसे तो सबको प्राप्त होनी ही है, क्योंकि सभी ड्रामा के सीन से लास्ट में छूट ही जाएंगे। लेकिन अभी जीवन मुक्ति जो अवस्था है, जीते जी ड्रामा में हमको अपनी उस आ, सुख की दुनिया को जो अभी अनुभव करना है अपने अंदर, वो है विज्ञान, साइलेंस की अवस्था, अशरीरी अवस्था, है ना। तो अभी ज्ञान जब सार में समा जाता है आपके अंदर, तो आप उस विज्ञान में यानी साइलेंस में चले जाते हो, ज्ञान से परे चले जाते हो। बाबा कहते हैं क्योंकि जितना जितना आप विज्ञान की अवस्था में जाते हो, साइलेंस की अवस्था में, आपको स्थूलता में आने का मन नहीं करता, आपको शोर में आने का मन नहीं करता, है ना। तो इसलिए जब तक सेवा का पार्ट चलना था, चल रहा है, तब तक तो ज्ञान का ज्यादा रहेगा, विज्ञान थोड़ा कम। लेकिन जैसे जैसे सेवा का पार्ट ओवर होता जाएगा, आत्माओं में ज्यादा से ज्यादा अपनी विज्ञान यानी साइलेंस की अवस्था में टिकने का अभ्यास बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं ज्ञान स्थूल है। स्थूल माना जो दिख सकता है, जिसको लोग देख सकते हैं, हम पढ़ाते हैं, है ना, पढ़ाई पढ़ ये सब दिखता है, आवाज होता है ना। विज्ञान सूक्ष्म है, यानी जो अंदर से स्थिति बन रही है, ये वही जान सकता है जो जिसकी बन रही है, बाकी और कोई इसको समझ नहीं सकता। तो विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज से परे शांति में जाना होता है। जिस शांति के लिए ही भटकते हैं, सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज बाप के पास है वह दूसरे कोई से मिल नहीं सकती है। ये जो अवस्था है अपने ड्रामा से मुक्त होकर जीवन मुक्ति की या साइलेंस की, वो कोई और सन्यासी नहीं हमें अनुभव करा सकता। हठयोग करते, खड्डे में बैठ जाते, परंतु इससे कोई शांति मिल ना सके। यहाँ तो तकलीफ की कोई बात नहीं, पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज का कोर्स उठाया जाता है, 7 रोज का कोर्स करके फिर भले कहाँ भी बाहर चला जाए, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर ना सके। तुम्हारे लिए कोर्स ही यह 7 रोज का है, यह समझाया जाता है। परंतु 7 रोज कोई दे ना सके। 7 दिन में जो पूरा ज्ञान समझाते हैं, आत्मा का, परमात्मा का, ड्रामा का, सृष्टि चक्र आदि सब, अगर कोई ये सच में अच्छे से समझ ले और अच्छे से लक्ष्य समझ ले, तो उसको फिर जो ड्रामा को छोड़ने का पुरुषार्थ करना है ना, अशरीरी अवस्था का अनुभव करना है, उसके लिए तो वो फिर कहीं भी जाकर पुरुषार्थ कर सकता है। सिर्फ मुरली बाबा का जो ज्ञान की गहराई है, रतन है, जितने भी बाबा के राज हैं, वो रोज का रोज पढ़ता चले, बाबा को टीचर बनाकर भी पढ़ता चले, तो वो डायरेक्टली अपने आप को उस अवस्था तक पहुंचा सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये 7 रोज भी कोई पूरा दे नहीं सकता, यानी लेकिन वो 7 रोज का जो कोर्स होता है उसमें बड़ा डेडिकेशन चाहिए, है ना। हाँ, अभी तो एक ही घंटे हम बुलाते हैं, बाबा के समय में तो उनको वहीं पर रहते रखते थे, घर नहीं जाने देते थे, फिर जैसे 7 दिन में उतना अनुभव करा देते थे। यहाँ पर तो अभी घर जाते हैं तो सब वैसे ही पुराने दुनिया में लौट जाते हैं। तो इस तरह से इसलिए 7 रोज के बाद भी रिजल्ट उतना अच्छा तुरंत दिखता नहीं है आत्माओं में। बाबा कहते हैं बुद्धि योग कहाँ ना कहाँ चला जाता है। तुम तो भट्टी में पड़े कोई की शक्ल नहीं देखते थे। जिस समय बाबा के टाइम पर जो कोर्स होता था, उस समय सबको वहीं पर रोक देते थे, किसी को बाहर की दुनिया में नहीं जाने देते थे, शक्ल नहीं देखता था कोई बाहर वालों की, कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे। तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे, याद में। उस समय यह चक्र नहीं समझा था ना, बाबा के समय पर, दादियों के समय पर जो ड्रामा स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं समझा था। यहाँ तक कि आत्मा परमात्मा का भी ज्ञान बहुत मोटा मोटा था, यह पढ़ाई नहीं समझते थे। वो तो बाबा साकार में उनके साथ ही था,
इसीलिए उनको वो अलौकिकता, अव्यक्त स्थिति को बाबा सिर्फ डायरेक्टली अनुभव कराता था, बिना ज्ञान के। बाबा कहते, इसलिए जो अभी हम एक एडवांस पार्टी की जो बुक पढ़ रहे थे, उसमें ये चीज लिखी थी कि दादियों के अंत के पार्ट को अगर छोड़ दे तो स्टार्टिंग में भी और काफी समय तक भी एडवांस पार्टी जो है वो कंप्लीट ज्ञान लेकर नहीं जाती है। जो कंप्लीट ज्ञान है वो अभी 2017 तक चलता रहा है ना, उस अव्यक्त मुरली के रूप में। और बहुत सारी आत्माएं, दादियां भी कई सारी तो पहले ही पहले छोड़ के चले गए, पहले ही उन्होंने शरीर को अव्यक्त कर, मतलब अपने उसमें एडवांस पार्टी की स्टेज में चले गए। तो उन्होंने टोटल ज्ञान नहीं लिया है, कंप्लीट ज्ञान। हम अब जो लास्ट में आने वाले बच्चे हैं, एडवांस स्टेज जो बन रही है हम सबकी, उसमें ये कंप्लीट ज्ञान अब हमको अशरीरी या विदेही बनने में मदद कर रहा है। तो उस समय तो बाबा जो है सबको निष्ठा में बैठालता था, अलग तरह से अनुभव कराता था। बाप का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। यानी पहले तो कोई भगवान को अपना पिता माने, बाप माने, उस अनुभव में टिके, फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू होती है। तो शुरू शुरू में तो सबको बाबा ने पहले बाप का, पिता का ही अनुभव कराया कई सालों तक। उसके बाद पढ़ाई शुरू हुई तो 1951 के बाद, नॉट 51 बट हाँ शायद 51 52 से फिर साकार मुरली रिकॉर्ड हुई। उसके पहले तो जो भी पढ़ाया उसको कुछ रिटन डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं रखा जिसको हम लोग आज जानते हो। तो इसलिए अब फिर जब बाबा का टीचर का पार्ट शुरू हुआ तो बाबा कहते पहले तो बाप के साथ योग कैसे लगाए यह भी सीखना पड़े, क्योंकि यह बाप है अशरीरी, दूसरे तो कोई मानते ही नहीं ना। किसी को अचानक से बोलो कि आप अपने अशरीरी होकर अव्यक्त बाप को याद करो तो किसी को समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। कहते हैं गॉड फादर ओमनी प्रेजेंट है, यानी सर्वव्यापी है, बस सर्वव्यापी का ज्ञान ही चला आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में वह बात नहीं है, तुम तो स्टूडेंट हो। बाप कहते हैं अपना धंधा आदि भी भले करो, परंतु क्लास जरूर पढ़ो ना। बाबा किसी को कामकाज करने से नहीं रोक रहा है। ड्रामा में जो पार्ट है वो बजाओ, खुशी खुशी से बजाओ, लेकिन अपने आप को कम से कम आत्मा समझकर तो बजाओ। अपने जो आत्मा की उन्नति के लिए या स्मृति के लिए जो पढ़ाई जरूरी है, उसको तो कभी मत छोड़ो। गृहस्थ व्यवहार में भले रहो। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो फिर बाप भी क्या करे। अरे भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? ऐसे कौन ठहर सकेंगे ना। अगर ऐसे सोच लिया कि हमें जाना ही नहीं है तो फिर कहाँ ठहर सकेंगे। इसीलिए ही तुम्हारा भागना हुआ है ना। उस समय बाबा के समय पे बहुतों का यज्ञ में आना था, तो उनके लौकिक पार्ट से वो लोग भागे, विष से बचने के लिए भागे ना, क्योंकि विकारों को छोड़ नहीं पा रहे थे घर रहते हुए, तो भागना पड़ा। तुम आकर भट्टी में पड़े, जो कोई देख ना सके, मिल ना सके, कोई को देखते ही नहीं थे, तो फिर दिल किससे लगाएं। यह बच्चों को निश्चय भी है कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर भी बहाना करते हैं। देखो बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को पता है यहाँ भगवान पढ़ाता है, इतनी ऊंची पढ़ाई कहीं और होती नहीं, लेकिन फिर भी बहाना करते हैं। बीमारी है, यह काम है। बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं, है ना। बाबा के जितने भी स्कूल्स चल रहे हैं, सेंटर्स चल रहे हैं, वहां पर अलग अलग तरह, अलग अलग टाइम पर क्लासेस होती हैं। कोई मॉर्निंग में नहीं कर सकता तो इवनिंग में करे। हमारी भी पहले इवनिंग में चलती थी, अभी इवनिंग बंद हो गई है ना। लेकिन सेंटर्स में तो कई जगह पर मॉर्निंग इवनिंग दोनों जगह चलती है। आप किसी भी शिफ्ट में जाकर पढ़ सकते हो, या खुद से तो किसी भी समय जाकर पढ़ सकते हो मुरली को। अब तो खैर मोबाइल में ही आ गई है तो उसकी बात ही नहीं है। आजकल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं, यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो है नहीं, सिर्फ अल्फ और बे को समझने के लिए बुद्धि अच्छी चाहिए। अल्फ माने रचयिता बाबा, और बे माने आत्मा, और बादशाही माना ड्रामा। तो ये सब समझने की बस बुद्धि चाहिए। अल्फ और बे यह याद करो, सभी को बताओ। त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते हैं, परंतु ऊपर में शिव बाबा दिखलाते नहीं। यह थोड़े ही समझते हैं कि गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा यह नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं। राजयोग है ना। अभी यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कितनी सहज समझानी है,
किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं है, सिर्फ एक बैज हो, उसमें भी सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है कि बाप कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं। कई समझते हैं हम राधे जैसा बने, कलश तो माताओं को मिलता है, राधे माना मम्मा की जैसे बने, कलश तो माताओं को मिलता है। गोया राधे के बहुत जन्मों के अंत में उनको कलश मिलता है ना, माताओं को कलश मिलता है, माना राधे ने भी अपने पिछले जन्मों में जो है विवाहित गृहस्थी का पार्ट बजाया होगा। तो अब अंत के जन्म में भी उनको जो पार्ट उनका ज्ञान का आ गया, तो उनको फिर बहुत जल्दी ज्ञान मिल गया। उनके ऊपर बाबा ने जिम्मेदारी सौंप दी कि अब उनको सभी माताओं को अपने जैसा बनाना है। यह राज भी बाप ही समझा सकते हैं, और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं। तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं? कोई तो एक रोज आते, फिर 4 रोज नहीं आते। तो पूछना चाहिए, इतने रोज तुम क्या करते थे? बाप को याद करते थे, स्वदर्शन चक्र फिराते थे। जो बहुत देरी से आते हैं, उनसे लिखकर भी पूछना चाहिए ये स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या होता है। ये नहीं कि हम बैठ गए और 5 स्वरूपों का ड्रिल कर रहे हैं, मैं सो देवता मैं सो पूज। ये ठीक है, बाबा कराता है स्थूल रूप में बच्चों को रटाने के लिए, लेकिन स्वदर्शन चक्र को हमें जीना होता है। स्वदर्शन चक्र का मतलब, जब ड्रामा का पार्ट हमारा चल रहा है, लौकिक का अलौकिक का, तो एक एक सीन में क्या हम अंतर्मुखी होकर इस ड्रामा को ड्रामा की तरह देखते हैं? क्या मैं आत्मा ये सदा याद रखती हूँ कि मैं आत्मा ये सारे पार्ट बजा रही हूँ, और मैं ये पार्ट से परे अपनी साइलेंस स्थिति में टिक पाती हूँ? क्या मैं सारे पार्ट को झूठा या सपना देखकर उनमें उनसे उपराम रह पाती हूँ? इस तरह से स्वदर्शन चक्र फिराना अर्थात उसको अपने जीवन में धारण करना है ना। वो ठीक है कि हम लोग 5 बार 8 बार बाबा के अनुसार ड्रिल वैसी रटी रटाई करते हैं, लेकिन अब वो स्टेज बचपन की स्टेज थी, अभी इससे उपराम हो जाओ। अभी जीते जी हर समय अपने आप को अंतर्मुखी होकर देखते रहो कि मैं इस समय, अगर मेरे अंदर इमोशंस में, भावनाओं में या अनुभवों में या संकल्पों में भी जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, कहीं उससे मैं आत्मा अपने आप की पहचान तो नहीं बना रही, उसको अपना सत्य तो नहीं समझ रही। ड्रामा में जो सीन दिख रहे हैं, जिसमें ऊपर नीचे भी हो रहा होगा, सबकी कहानियां क्योंकि अलग अलग चल रही हैं, तो हिसाब किताब जो चुकतू होने के सीन दिख रहे हैं, उन सब में कहीं मैं रम तो नहीं गई, भूल तो नहीं गई बाबा और बाबा के ज्ञान को या अपना सत्य स्वरूप को। ये सारी चीजें खुद को चेक करनी है, फिर भले ही घर में रहकर करो, है ना, मुरली सुनते रहो घर में करते रहो, लेकिन ये स्वदर्शन चलते रहना चाहिए अंदर ही अंदर। तो बाबा कहते हैं जो बहुत देरी से आते हैं, उनसे लिखकर भी पूछना चाहिए। कई बदली होकर जाते हैं, फिर भी कोई सेंटर का तो जरूर है, उनको मंत्र मिला हुआ है, बाप को याद करना है और चक्र को फिराना है। तो कोई कहीं भी ट्रांसफर हो रहा है, एक दूसरा सेंटर में जा रहा है, शहर बदल रहा है, तब भी काम और होमवर्क तो सबका सेम है, चाहे जहां जाओ। बाप ने तो बहुत सहज बात बताई है, अक्षर ही 2 है, मन मना भव, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, इसमें सारा चक्र आ जाता है, माना पूरा ड्रामा की नॉलेज आ जाती है। इसको समझकर बाबा को याद करना है, क्योंकि जब हम बाबा की याद में बैठते हैं ना, तो ड्रामा को ऊपर साथ ले जाते हैं। बाबा मेरे घर में ना ये हो रहा है, मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मुझे अभी ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब ड्रामा में जो कुछ चल रहा है पूरी कहानी बाबा के सामने रखते हैं। वो भी जरूरी है, वो भी बतानी जरूरी है, रूरिहान भी जरूरी है, लेकिन थोड़ी देर की अवस्था, थोड़ी देर के लिए वो अनुभव सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें बाबा और मैं ड्रामा की कोई बात ही ना करें, कोई इमोशंस, कोई सेंसेशन, कोई भी तरह की फीलिंग्स हमारे साथ ऊपर जाए ही ना। बाबा के पास मैं सिर्फ उसके जैसा बनकर कुछ देर टिक कर आऊं, कि पूरा, भले ही बार बार संकल्पों में या बुद्धि में वो चित्र ड्रामा के आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आत्मा, जैसे आसमान में बादल आते हैं फिर भी आसमान अपनी स्थिति में स्थित रहता है, हिलता डुलता नहीं है,
ऐसे ही मैं आत्मा अपनी स्थिति में स्थित रहकर बाबा के समान बाबा को सामने अनुभव करूं, और ये संकल्प, ये चित्र बादलों की तरह आते जाते रहे, बट मैं उससे उपराम होकर उस पर ध्यान ना दूं, इंटरेस्ट ना दिखाऊं। तो ये वाला बाबा को याद करना जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इस तरह की याद में ज्यादा से ज्यादा टिक सकता है, उसका अनुभव बहुत फास्ट जो है अपनी परम अवस्था को पाने का या अनुभव करने का बच जाएगा। तो इसलिए चलो अभी सभी मन मना भो, अपने आप को आत्मा समझ, ड्रामा को भूल, 1 मिनट के लिए कंप्लीट साइलेंस में बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। बाबा कहते, जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग क्या है यह किसी को पता नहीं है। तुम अभी समझते हो वहां तो राजा ही है, ऊंच से लेकर नीच तक, माना महाराजा महारानी से लेकर प्रजा में भी जो लास्ट की प्रजा होती है, दास दासी तक सब, साहूकार से लेकर गरीब तक सब सुखी होते हैं। यहाँ है दुखी दुनिया और वह है सुखी दुनिया। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, भले कोई दुकानदार हो वह क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता है। नहीं आते हैं तो उनसे पूछना है, तुम कितना बाप को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र फिराते हो, खाया खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं। ना ड्रामा में अब कोई एक जगह बैठ तो जाएंगे नहीं समाधि लेकर, जो भी पार्ट है वो भी गृहस्थियों का पार्ट है, और अगर काम काज करने का भी पार्ट है तो सब करेंगे, वो तो खूब करो, लेकिन बाबा कहते हैं इसके लिए भी टाइम निकालो, औरों का भी कल्याण करना है। समझो कोई का कपड़े साफ करने का काम है, बहुत लोग आते हैं, भले मुसलमान है, वह पारसी है, हिंदू है, बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाते हो, परंतु यह जो तुम्हारा शरीर है यह तो पुराना मैला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। यह सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलयुगी दुनिया है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए लक्ष्य है ना। तो ये बाबा सेवा का एक पार्ट बता रहा है कि कोई अगर धोबी का काम करता है और उसके पास बहुत लोग कपड़े धुलवाने आते हैं, तो तुम उनको बोलो कि तुम्हारे ऊपर के कपड़े तो ठीक है वो तो धुल जाएंगे, लेकिन अभी आत्मा को भी तो धोना है ना, उसको भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है, तो ऐसे सेवा करो। इससे क्या है, तुम्हारी याद भी बढ़ेगी और दूसरों को भी इस तरफ आने का, ये ज्ञान सुनने का मौका मिलेगा। तो उनको बोलो तुम आत्मा हो ना, अब करो ना करो, समझो ना समझो, तुम्हारी मर्जी। आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए ना, क्योंकि जीते जी पार्ट में हम चाहते तो सुख शांति है, लेकिन पार्ट जब तक तमो प्रधानता का बजेगा, संकल्प बुद्धि संस्कार सब तमो प्रधानता के रहेंगे, तो सतयुगी स्वर्ग के सुख कैसे मिल सकते हैं। संस्कारों को भी तो सतयुगी बनाना पड़ेगा, तब तो वो स्वर्ग यहाँ पे मिलेगा। बाबा कहते हैं अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई है, उनसे पूछ बोलने के लिए, आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं, उनको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो, तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना
बन जाएगी। फिर जेवर भी अच्छा बनेगा, माना, फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। मानो ना, हाँ, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। यह भी कितनी सर्विस हुई। अगर एक एक को हम इतना भी बता पाए कि इस समय भगवान हमको पतित से पावन बना रहा है, हमारे अंदर के संस्कारों को बदल रहा है, फिर मानो या ना मानो वो तुम्हारी मर्जी। तो कम से कम हमारा पार्ट तो हो गया ना, जो हमें सेवा का मिला हुआ है, कि जितने भी संपर्क में आत्माएं हैं आपके, उन सबको बाबा का परिचय जरूर देना है, या बाबा के ये जो समय चल रहा है उसके बारे में जरूर बताना है। तो बाबा कहते हैं डॉक्टर्स पास जाओ, कॉलेजों में जाओ, बड़ों बड़ों को जाकर समझाओ कि कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो सब है कैरेक्टरलेस। बाप कहते हैं वाइसलेस बनना है। वाइसलेस दुनिया थी ना, अभी विशियस है, अर्थात कैरेक्टरलेस है। कैरेक्टर्स बहुत खराब हो गए हैं। वाइसलेस बनने के लिए, वाइसलेस बनने के बिना सुधरेंगे नहीं। यहाँ मनुष्य है ही कामी, है ना, कामनाएं भी बहुत हैं और काम वासनाएं भी बहुत हैं। अभी विश्वस दुनिया से वाइसलेस वर्ल्ड एक बाप ही स्थापन करते हैं, बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। यह चक्र है ना, इस कोले में समझानी बहुत अच्छी है। यह वाइसलेस वर्ल्ड थी जहाँ देवी देवता राज्य करते थे, अभी वो कहाँ गए? आत्मा तो विनाश होती नहीं, ऐसे हम पूछ सकते हैं औरों को, ताकि सेवा हो सके, वो भी ज्ञान की गहराई में जाएं, क्योंकि कोई जनरली आम जीवन में ये सब सोचता नहीं है ना, लेकिन उनसे कभी अलग से ये बातें पूछी जाएं तो जरूर सोचेंगे। फिर आपस में रूरिहान शुरू होगी तो कुछ डिटेल में ज्ञान की बातें शुरू हो जाएंगी, तो ऐसी बातें कर सकते हैं। आत्मा तो विनाश होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम सयाने बने हो, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। अभी यह पुरानी दुनिया कितनी गंदी है तुम फील करते हो। बाबा जो कहते हैं वह तो बरोबर ठीक है। वहां तो है ही पवित्र दुनिया, है ना, क्योंकि बाबा के परिवार में, बाबा के घर में हमने बहुत आत्माओं को कितना सुंदर पार्ट बजाते हुए देखा है, कलयुग में रहते हुए सतयुगी पार्ट बजाते हुए देखा है। इसीलिए अब हम लोग बिल्कुल साफ डिफरेंस कर सकते हैं बाहर की दुनिया में और अंदर की दुनिया, बाबा के घर घर में, है ना। तो इसलिए अब हम फील करते हैं कि बाबा एकदम ठीक बात कहते हैं। वहां तो है ही पवित्र दुनिया। यह पवित्र दुनिया ना होने के कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं, देवताएं हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो भी सेंसिबल है वह अच्छी रीति समझते हैं, तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ, है ना। बाबा तो सेवा की एक एक लाइन बोलता है, जो सेवा में इंटरेस्ट रखता है वो ये पॉइंट्स लिखेगा और फिर उसको यूज भी करेगा ना। तो बाप ने यह पॉइंट सुनाई है। बोलो मैं गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। यह गीता का ही युग है। 4 युग है, यह तो सब जानते हैं। यह है लीप युग। इस संगम युग का किसी को भी पता नहीं, है ना। 5वां युग है, वो भी बहुत छोटा सा। तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, क्या किया, यह जानते नहीं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती। जगत अम्बा, जगत पिता की जयंती तो कोई मनाते नहीं, सब नंबरवार आते हैं ना। अभी तुमको यह सारी नॉलेज मिलती है। अच्छा, जगत अम्बा, जगत पिता की जयंती क्यों नहीं मनाते? क्योंकि वो गुप्त है, दूसरा वो पुरुषार्थी है ना। और कृष्ण और राम तो पुरुषार्थ ओवर करने के बाद बनते हैं, इसलिए वो उस संपूर्णता की निशानी है। तो उनकी पूजा होती है, उनकी जयंती मनाई जाती है। बाबा कहते हैं अभी तुमको ये सारी नॉलेज मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, हमारा बाप सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु है।
यह बात सबको सुनानी है, अल्फ और बे की पढ़ाई पढ़ानी है, सभी को आत्मा परमात्मा ड्रामा ये सब बताना है ना। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें ये सेवा करनी है। ज्ञान और सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है ना। एक हो गया ऊपर ऊपर से रटी रटाई ड्रिल करना, प्रैक्टिस करना, लेकिन अभी उसको धारण करना है। धारण का मतलब हो गया जो चीज हमारे नेचुरली हमारे नेचर में आ जाए। तो स्वदर्शन चक्र फिराना माना हमारी नेचुरल नेचर हो, सदा ड्रामा को आ, अपनी आत्मिक अवस्था से अलग देखना। जो भी पार्ट हम बजा रहे हैं ये ड्रामा का पार्ट बज रहा है, और हम आत्माएं इस पार्ट में साक्षी होकर इस पार्ट को देख रही हैं, अपना भी और औरों का भी। ये प्रैक्टिस निरंतर बहुत नेचुरल हमारा नेचर बन जाए। और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है, माना अपनी वो जो कंप्लीट साइलेंस की स्थिति है उसमें सदा टिककर हमें ड्रामा के शोर को साक्षी होकर देखना है। तो ड्रामा के शोर में ना सिर्फ बाहर की आवाजें, लेकिन जो मन की भी आवाज है और जो संस्कारों की भी आवाज है, उससे भी उपराम, उसको भी नीचे छोड़कर अपनी शांति की अवस्था में बार बार टिकना है, क्योंकि वही हमारी रियल आइडेंटिटी है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहते पढ़ाई करनी है ना। बस कोर्स अगर ले लिया आपने, सब समझ लिया, उसके बाद आप अपने आप भी पढ़ाई कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, सेंटर भी जा सकते हो, किसी भी स्टेट पे, किसी भी शहर देश कहीं भी जाकर ये अपने को संपूर्ण आत्मा की साइलेंस स्थिति में टिकाने का अभ्यास कर सकते हैं। वरदान है, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अभिमान मुक्त भाव। सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अभिमान मुक्त भाव। तो बाबा ने समझाया कि रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप है नाम मान और शान। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया। ऊंच पद का अर्थ क्या है? प्रेजेंट में अगर हम सेवा ये सोच के करते हैं कि सेवा से हमारी कोई आइडेंटिटी बननी चाहिए, इस सेवा से हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, या इस सेवा में रिटर्न में हमें कुछ मनुष्यों से या जिनकी सेवा कर रहे हैं उनसे या यज्ञ से या सेवा साथियों से कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। वो रिटर्न जरूरी नहीं कि स्थूल हो, वो रिटर्न हो सकता है कि अगर ये भी हमारी कामना है कि हमें सेवा के बदले दूसरों से प्यार मिले, प्रेम मिले, या सेवा के बदले दूसरों से सहयोग मिले, तो ये भी हमारी कामना जो है वो हमारी खुशी छीन लेती है। और भले फिर हम हमें सेवा का पार्ट अगर अच्छा बजा रहे हैं तो दूसरे हमें वो दे दे, हम क्योंकि पार्ट चलता रहे, उसमें फायदा होता रहे, तो इस ये मिल भी जाए। लेकिन इससे क्या होता है कि जब हमारी खुशी का आधार सेवा या सेवा से मिल रही इस दुनिया में ड्रामा में जो प्राप्तियां हैं, अगर हमने उसको आधार बना लिया तो हम ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। तो ऊंच पद का मतलब सतयुग में जो महाराजा महारानी या और ऊंचा पद है वो तो ठीक है, वो तो बात की बात, लेकिन अभी हमारा ऊंच पद जो अशरीरी अवस्था होना चाहिए था, जो हमारी कंप्लीट साइलेंस की स्थिति होनी चाहिए थी, विदेही अवस्था होनी चाहिए थी, उससे भी हम वंचित रह जाते हैं। क्योंकि फिर हमारा पूरा ध्यान, पूरी बुद्धि ड्रामा में, ये सेवा का पार्ट और सेवा साथी और सेवा में चल रहे उतार चढ़ाव में ही चला जाता है। और हर पल यही कामना रहती है कि कुछ ना कुछ हमें मिलता रहे, चाहे वो सूक्ष्म बातें ही क्यों ना हो ना। सूक्ष्म कोई हमारी बात माने, कोई हमें सम्मान दे, कोई हमें पूछे, यहाँ पर नाम हो, ये सारी चीजें जो है वो सूक्ष्म रूप में अंदर रहती है, स्थूल नहीं है। लेकिन फिर भी ये चीजें भी अगर आ जाती है और मिल भी जाती है, माना कच्चा फल खा लिया, आप अपनी विदेही अवस्था को तो अनुभव कर ही नहीं पाए। तो कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन यह मान नहीं, अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसीलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो, है ना। तो सेवा में हमारे द्वारा बाबा बहुत ऊंचा पार्ट भी बजवा सकता है, निमित्त बनाकर उसको जो कराना है करा सकता है। लेकिन अगर हमने बदले में किसी से भी कामना कर ली कि इसके बदले में कुछ तो मान हो,
तो प्रसन्नता चली जाती है, ये अभिमान का रूप बन जाता है और फिर जो अतीन्द्रिय सुख से हम वंचित हो जाते हैं, अपनी सोल आइडेंटिटी से वंचित हो जाते हैं। स्लोगन है, परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती, है ना। अब हमारा आधार या हमारा साथ बाबा के सिवा, परमात्मा के सिवा और कोई नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने देहधारियों के साथ या सेवा साथियों के साथ जो बार बार पाठ बजाए उसमें सुख की अनुभव कर लेते थे, अनुभूति कर लेते थे। फिर जब योग में बैठते थे बस उतनी देर के लिए बाबा के सुख के झूले में झूलते थे, प्यार के झूले में झूलते थे। लेकिन अब हमारे सारे आधार समाप्त हो जाने चाहिए और सिर्फ परमात्मा प्यार ही हमारे अंदर सुख की एक आधार मूर्त होना चाहिए। तो अगर परमात्मा प्यार सदा है हमारे अंदर, तो उसके सुखदायी झूले में झूलते हुए दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे पढ़ेंगे। बाबा ने कहा कि वर्तमान समय अनेक आत्माओं में स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का ऊपर उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो, तो उपकार सच्चे दिल से होता है। विश्वराज अधिकारी बनना है तो स्व उपकारी के साथ पर उपकारी बन। तो इस समय ऐसी अनेक आत्माएं हैं जिनके पार्ट में कुछ आ, विकार दिखते हैं। विकार का मतलब है कभी लालच, कभी क्रोध, कभी दूसरी तरह की निर्बलता, कमजोरी के संकल्प, है ना। तो ये सारी जो पार्ट बज रहे हैं जिन आत्माओं के, उन आत्माओं को ऐसा नहीं है कि वो पार्ट बजाने में बहुत मजा आता है या उनकी जब बदनामी होती है या उनके द्वारा जब दूसरों को दुख मिलता है तो वो उसको एंजॉय करते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो चाहते हैं कि वो भी उस गलत पार्ट से छूट जाए, लेकिन उनको हिम्मत दिलाने वाली आत्माएं बहुत कम होती है। उनको क्रिटिसाइज करने वाली, उनकी बुराई करने वाली, उनको नीचा दिखाने वाली बहुत सारी आत्माएं हैं। लेकिन बाबा के हम उपकारी बच्चे जब निमित्त बनकर उन आत्माओं पर भी उपकार करते हैं। कैसे उपकार करते हैं? उनको उनकी श्रेष्ठ स्थिति में देखकर, उनके सत्य रूप में, जो आत्मा सदा ही शक्तिशाली है, पवित्र है, साइलेंस में है, ऐसी रूप में, आत्मिक रूप में जब उन आत्माओं को हम देखते हैं तो उन आत्माओं में भी हिम्मत आती है बदलने की। उन्हें भी शक्ति मिलती है अपने पार्ट में ऊंचा पार्ट प्ले करने की। तो ऐसे हम बच्चे जो सेवा कर सकते हैं वही सच्चे दिल की सेवा है ना। अपकारियों पर अपकार तो सभी कर रहे हैं, यहाँ तक कि उपकारियों पर भी उपकार सभी कर रहे हैं, लेकिन अपकारियों पर उपकार करना ये बाबा के बच्चों का काम है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर विश्व कल्याणकारी या राज्य अधिकारी बनना है तो पहले स्व उपकारी के साथ पर उपकारी बनो। यानी पहले खुद को खुद की संपूर्ण अवस्था में देखना शुरू करो, तो दूसरों की भी संपूर्ण अवस्था ही दिखेगी। अपने को कम समझेंगे, कमजोर समझेंगे, तो दूसरों की भी कमजोरियां जरूर दिखेगी ना। हमारा ऐसी कल का अनुभव है, कल कोई ऐसी थोड़ा सा निर्बल आत्मा जिसके स्वभाव संस्कार बहुत दुनिया के हिसाब से अच्छे नहीं है उतने, तो किसी ने बोला कि ये आत्मा तो ऐसा करती है, वैसा करती है। बट जब बाबा के ज्ञान से अपने को हम उस अवस्था में टिकाते हैं तो दूसरी आत्माओं पर भी हमें रहम आता है कि ये आत्मा भी चाहती तो अच्छा बनना है, लेकिन उसको कोई सहयोग नहीं दे पा रहा उस दृष्टिकोण का, उस दृष्टि का। तो ऐसे आत्माओं पर जब आप अपना प्यार बरसाते हो या उनको समझने की कोशिश करते हो, तो जैसे वो आत्मा एक आपके पास बहुत सुरक्षित महसूस करती है। वो समझती है कि हम इनके पास रहेंगे तो हम बदल सकेंगे, है ना। तो ऐसे बनो ताकि हम दूसरी आत्माओं पर, जो बाबा हम पर अपनी सुरक्षा दे रहा है, हम उन बच्चों पर या उन भाई बहनों पर या उन आत्माओं पर भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से उनको सुरक्षित महसूस करा सके। अच्छा, ओम शांति।